बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी ज़ियारत। किरी इस्लामाबाद का एक मिटता हुआ ख़त्म होता हुआ गांव है। ये गांव कभी शहर होता था। ये वो दौर था जब इस्लामाबाद का वजूद अभी ख्याल से हज़ारों मील दूर था। जब रावलपिंडी पिंड गांव भी नहीं होता था, ये पिंडी कहलाता था। किरी इस ज़माने में शहर भी था और सेंट्रल एशिया और कश्मीर का जंक्शन भी। सेंट्रल एशिया के घोड़े और कश्मीर की ओन, ये दोनों किरी शहर पहुंचते थे। ओन सेंट्रल एशिया चली जाती थी और घोड़े कश्मीर और पंजाब रवाना हो जाते थे। 20वीं सदी के शुरू में किरी शहर में ब्राह्मणों का एक खानदान रहता था। ये लोग बख्शी कहलाते थे। अंग्रेज सरकार ने खानदान के बुजुर्ग वाहिद बख्शी को रावलपिंडी जेल का डिप्टी सुप्रीडेंट लगा दिया था। ये दरोगा जी कहलाते थे और दरोगा जी का बेटा मोहन वाहद बख्शी रावलपिंडी सदर के एक बैंक में मैनेजर था। ये लोग रोजगार की वजह से किरी से निकले और रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। बख्शी खानदान ने चटियां हटियां के मोहल्ला कुतुबुद्दीन में हवेली बना ली। ये हवेली चटियां हटियां के मंदिर और धर्मशाला की बगल में थी। घर के करीब सरकारी ट्यूबवेल था और घर के सामने किसी खुशहाल पश्तून का मकान था। लोग इस पश्तून को प्यार से खान साहब कहते थे। बख्शी फैमिली के यहाँ 1930 में एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा मोहन वाहद बख्शी की औलाद था। वालदेन ने बच्चे का नाम आनंद रख दिया। बच्चे की वालदा 5 साल बाद इंतकाल कर गई। आनंद रावलपिंडी के कैम्ब्रिज स्कूल में दाखिल हुआ। 9 जमातों तक तालीम हासिल की और फिर नेवी में भर्ती हो गया। आनंद 17 साल का हुआ तो पाकिस्तान बन गया। बख्शी खानदान रावलपिंडी नहीं छोड़ना चाहता था। ये लोग नकल मकानी को अक्टूबर तक टालते रहे, लेकिन फिर हालात से मजबूर हो गए। सामान बांधा और भारत जाने की तैयारी करने लगे। खानदान जब घर की कीमती चीज़ें इकट्ठी कर रहा था तो आनंद ने सिर्फ तस्वीरें जमा की, थैले में रखी और थैला कंधे से लटका लिया। वालिद ने नरमी से पूछा, बेटा, पूरा खानदान कीमती चीज़ें ले जा रहा है, लेकिन तुमने सिर्फ तस्वीरें थैले में डाली, क्यों? आनंद ने जवाब दिया, बापू, मैं दुनिया की हर चीज़ दोबारा कमा सकता हूँ, लेकिन अगर ये तस्वीरें खो गईं तो ये दोबारा कभी नहीं मिलेंगी। आनंद तस्वीरों के साथ भारत चला गया। बख्शी खानदान ने रावलपिंडी में खुशहाली देखी थी, लेकिन भारत में इनके लिए हालात साजगार नहीं थे। खानदान को नए सिरे से स्ट्रगल करनी पड़ी। ये लोग दिल्ली पहुंचे, वहां से पूना चले गए। आनंद ने फौज ज्वाइन कर ली। वो फौज में धक्के खाने लगा। खानदान भी कभी यहाँ और कभी वहाँ जद्दोजहद करता रहा। आनंद ने बादशाह लखनऊ में शादी कर ली। आमदनी कम थी और मसाइल ज़्यादा, लिहाजा आनंद ने फौज छोड़ दी और माशी तगबदू में लग गया, लेकिन बात ना बन सकी। उसने दोबारा फौज में शामिल होने का फैसला किया। वो भर्ती के दफ्तर जा रहा था। रास्ते में एक ट्रेन टिकट चेकर से मुलाकात हुई और टिकट चेकर ने इसे मशवरा दिया, तुमने फौज छोड़ दी, बस छोड़ दी, अब वापस ना जाओ, वो काम करो जिसका मन चाहता है। वो टिकट चेकर इसे मुंबई में अपने घर ले गया। आनंद 5 साल इसके घर रहा। शायरी और गुलकारी का शौक था। वो रोज सुबह उठता था, नाश्ता करता और फिल्म साजों के दफ्तरों के चक्कर लगाने लगता। ये चक्कर 5 साल बाद बारआवर साबित हुए। आनंद का लिखा हुआ पहला गाना धरती के लाल ना कर इतना मलाल 1958 में फिल्म भला आदमी में शामिल हो गया और फिर वो देखते ही देखते भारत की हर कामयाब फिल्म का लाजमी हिस्सा बन गया। आनंद ने जिंदगी में हजारों गाने लिखे। ये गाने भारत के हर बड़े गुलकार ने गाए और ये गाने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के हर बड़े हीरो और हीरोइन पर फिल्माए गए। आप अपनी पसंद के 10 पुराने गाने निकाल लें, आपको इनमें से आधे गाने उस शख्स के जहन रसा की प्रोडक्शन मिलेंगे जिसकी यादों की गठरी में सिर्फ चंद तस्वीरें थीं। रावलपिंडी और किसी शहर की चंद तस्वीरें और बचपन और माजी में सुने हुए चंद वाकयात, और बस। आनंद पूरी जिंदगी रावलपिंडी को अपने साथ लेकर चलता रहा। वो शख्स, जी हाँ, जिसका नाम आनंद बख्शी था। आनंद बख्शी साहब 2002 में 71 साल की उम्र में वफात पा गए। वो 2 अक्टूबर 1947 को रावलपिंडी से निकले और वो मरने तक 55 साल रावलपिंडी, कुतुबुद्दीन मोहल्ला, चटियां हटियां और अपने घर को याद करते रहे। रावलपिंडी की यादें इनका सरमाया थीं। वो इस सरमाए को अपने हर गीत में इस्तेमाल करते थे। आपको इनके अक्सर नगमों में तस्वीरें, पोटवारी लफ्ज़ और छोटे दरख्तों से अटे जंगल मिलेंगे। ये तीनों रावलपिंडी के सौगात हैं। वो पूरी ज़िंदगी रावलपिंडी आना चाहते थे। वो चटियां हटियां देखना चाहते थे। वो अपने आबाई इलाके को चूमना चाहते थे। वो किसी शहर की पुरानी गलियों में सांस लेना चाहते थे और वो मरी भी जाना चाहते थे। लेकिन रावलपिंडी और दिल्ली के दरमियान सरहदें भी थीं और नफरत के बेशुमार दरिया भी। चनांचे वो ज़िंदगी में वापस रावलपिंडी ना आ सके। आनंद बख्शी भारतीय आर्मी में रहे थे।
ये बैक ग्राउंड भी इनके रास्ते की रुकावट था। चुनांचे वो अपने वतन को तरसते तरसते मर गए। ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो गई। एक दूसरे शख्स वसीम अल्ताफ़ फेसबुक राइटर हैं। इनका पेज पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में बहुत मशहूर है। ये उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में लिखते हैं और कमाल कर देते हैं। ये 2012 में इंटरनेट के ज़रिए आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी के राब्ते में आए। राकेश ने अपने वालिद के बचपन की तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड कर रखी थीं। वो तस्वीरें थीं जो आनंद बख्शी तकसीम के वक़्त रावलपिंडी से लाए थे। वसीम अल्ताफ़ को तहरीक हुई। राकेश ने अपनी फुफियों से मालूमात लीं। वसीम अल्ताफ़ ने कैमरा लिया और बख्शी फैमिली की मालूमात पर सफ़र करते हुए चटियाँ हटियाँ में इनके घर तक पहुँच गए। बख्शी ख़ानदान का घर तब्दील हो चुका था, लेकिन ये इसके बावजूद काबिल शनाख्त भी था और इसका कदीमी ढांचा भी सलामत था। वसीम ने घर की तस्वीर बनाई और अपने फेसबुक पेज पर लगा दी। बख्शी फैमिली ने वो रात कंप्यूटर स्क्रीन को चूमते गुजार दी। ये लोग आज भी वसीम अल्ताफ़ का पेज खोलते हैं, ख़ानदानी घर की तस्वीरों को चूमते हैं और फिर अपने कामकाज शुरू कर देते हैं। ये नफसियाती, सकाफ़ती और इंसानी लिहाज से एक तकलीफ़ देह सूरत हाल है। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में लाखों ख़ानदानी सूरत हाल का शिकार हैं। लाखों लोग जुदाई की इस हालत में इंतकाल कर चुके हैं और हज़ारों आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। बरसगीर की तकसीम इंसानी अलमिया थी। इस अलमिये ने लाखों अलमिये जन्म दिए। लाखों इंसान 70 साल बाद भी पाकिस्तान में तड़प रहे हैं और लाखों भारत में अपने लाहौर, अपने रावलपिंडी, अपने लायलपुर और अपने सरगोदे को तरस रहे हैं। हम माजी को नहीं बदल सकते। तारीख एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसकी कब्रों में नए मुर्दे तो दफनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी मुर्दे को उठाकर जिंदा नहीं किया जा सकता। हम बड़ी से बड़ी टाइम मशीन भी ले लें, लेकिन हम वापस 1947 में जाकर अलमियों का हमल नहीं रोक सकेंगे। हम दोनों मुल्कों का जगराफिया और दोनों मुल्कों में आबादी का बेरहमाना तबादला भी नहीं रोक सकेंगे। वक्त वक्त है और तारीख तारीख है, लेकिन हम कम अज़ कम आनंद बख्शी जैसे किरदारों के सीने ठंडे कर सकते हैं। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, आप एक स्कीम शुरू कर दें। आप भारत के इन बुजुर्ग शहरियों को वीज़े की सहूलत दें जिनका बचपन पाकिस्तान में गुजरा था और ये अब ज़िंदगी की सरहद पर खड़े हैं। आप इन लोगों को पाकिस्तान लाएं और उन्हें 3-4 दिन इन घरों में रखें जो कभी इनके अपने होते थे। हुकूमत घरों के नए मालकान को पुराने मालकान की मेज़बानी के लिए भी रजामंद करे। यह सहूलत भारत भी बुजुर्ग पाकिस्तानियों को दे। ये लोग भी भारत जाएं और चंद दिन अपने आबाई घरों में रहकर वापस आ जाएं। भारतीय हुकूमत अगर नहीं मानती तो भी पाकिस्तान ये सहूलत ज़रूर दे। ये नेकी है और अल्लाह ताला हमें इस नेकी का अजर ज़रूर देगा। अमेरिका में एक सिख खानदान रहता है। ये लोग फैसलाबाद से नकल मकानी करके भारत गए और वहाँ से अमेरिका चले गए। उनकी वालदा हयात है। ये 92 साल की बुजुर्ग खतून है। ये भारतीय पंजाब में रहती हैं। ये मरने से कबल अपना गांव और अपना घर देखना चाहती थी, लेकिन इन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था। वो बुजुर्ग खातून फैसलाबाद आईं और दाढ़ें मार मार कर रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। काश हमारी हुकूमत भी इन लोगों की मुहसिन हो जाए। काश ये भी इनकी दुआएं ले ले। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, आप इन मरते हुए लोगों पर रहम करें। आप इनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी का सफ़र भी आसान कर देगा।